नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। खाली जमीन पर मंदिर निर्माण किया, मंदिर निर्माण होने से हुआ विवाद। चोरों ने मकान के चौकीदार पर किया हमला, कॉलोनी वासियों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। छात्रा की हुई संदिग्ध मौत, टीबी की बीमारी से पीड़ित थी मृतका। पुलिस ने फरार मुनीम को किया गिरफ्तार, मालिकों के लाखों लेकर फरार हो गया था मुनीम। और अब खबरें विस्तार से। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खानपुर मेवान में बालिकाओं को माहवारी, स्वच्छता एवं पोषक तत्व संबंधी विषय पर ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड संस्था द्वारा सेशन के दौरान जानकारी दी गई। इसमें डॉक्टर अरविंद गेट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खैरतल तिजारा के दिशा निर्देश अनुसार समस्त बालिकाओं को उपरोक्त मुद्दों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। रीना शर्मा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने माहवारी, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य और पोषण पर विस्तृत जानकारी दी। शकील अहमद, ममता सैनी, सुनीता, उषा भी उपस्थित रहे। शकील अहमद ने सभी प्रतिभागियों को पोषण का जीवन में महत्व के बारे में जानकारी दी। ममता संस्था द्वारा तिजारा ब्लॉक में 18 से 49 तक शादीशुदा महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ यह संस्था निसंतानता पर भी विशेष रूप से कार्य और सहयोग कर रही है। हंस फाउंडेशन की तरफ से विद्यालय में हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में जांच एवं स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। हंस फाउंडेशन से वसीम अकरम, आशिक खान, आकांक्षा, आशीष कुमार व ब्रिजेश कुमार मौजूद रहे। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में जिला जल एवं स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उन्होंने जिले में स्वीकृत जल योजनाओं एवं प्रस्तावित जल योजनाओं की प्रगति के संबंध में चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्वीकृत जल योजनाओं की निविदा एवं कार्य प्रगति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत योजनाओं के नलकूप पर बकाया विद्युत कनेक्शन की समीक्षा कर बिजली विभाग के अधिकारियों को लंबित कनेक्शन करने के निर्देश दिए। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला सचिवालय खैरतल में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने नगर निकाय के अधिकारियों को आगामी दिवाली त्योहार को देखते हुए शहर में साफ सफाई तथा रोशनी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट की संभावना को देखते हुए जिला रसद अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जिले को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए आवश्यक कार्य योजना तैयार कर एक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। परशुराम भवन में आज ब्राह्मण समाज द्वारा माता का भंडारा किया गया। माता की पूजा अर्चना की गई, कन्या भोज किया गया, फिर आम भंडारा शुरू किया गया जिसमें सभी ब्राह्मण बंधु का सहयोग रहा। इस दौरान अध्यक्ष राम सिंह शर्मा, युवराज शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा, अंकित लाता, युवा अध्यक्ष आकाश त्रिवेदी, महेश वशिष्ठ, प्रेम कौशिक, दिनेश कौशिक, संजय शर्मा, अमित शर्मा, देवेंद्र वत्स, मनोज शर्मा, बिल्लू, कालू आदि मौजूद रहे। समाजसेवी अनिल जोनवाल ने अपना 24वां जन्मदिन बाबा साहब श्री भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं सरकारी अस्पताल में फल वितरित कर मनाया, जिसमें भीम आर्मी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुरेंद्र मेहरा, पूर्व संभाग प्रभारी एडवोकेट नवल सिंह आजाद, समाज पार्टी जिला अध्यक्ष कुलदीप जाटव, जिला महासचिव अनिल जोनवाल, लक्ष्मीकांत जाटव, सतवीर जाटव आदि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राजस्थान में भी टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 24 सितंबर 2024 से शुरू होकर 23 नवंबर 2024 तक जारी रहेगा। इसमें 5 रणनीतियां निर्धारित की गई हैं। तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभाव के संबंध में लोगों को जागरूक किया जाएगा। तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान, तंबाकू मुक्त ग्राम, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम 2003 तथा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिबंध अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत एनफोर्समेंट, सोशल मीडिया के द्वारा जन जागरूकता सम्मिलित है। जैसा कि अभी आप सबको विदित है, 23 सितंबर से 24 सितंबर से और 23 नवंबर तक टोबैको यूथ फ्री कैंपेन 2.0 का आगाज हो चुका है। और इसका जो मेन पर्पज है, जो टोबैको प्रोडक्ट है उसके जो दुष्प्रभाव हैं उसका कैसे आम जनता को, मतलब कि आम जनता उससे कैसे
बच सके, उसी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी के माध्यम से हमारा आम जनता से ये अनुरोध है कि आप किसी भी तरह के टोबैको प्रोडक्ट का यूज ना करें और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमारे गवर्नमेंट ऑफिस है उसके 100 गज के एरिया में किसी भी तरह के टोबैको प्रोडक्ट का यूज ना हो। वीक में ही जो है वाद विवाद प्रतियोगिताएं और हमारे नर्सिंग स्टूडेंट के लिए आम जनता को जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन भी किया जाएगा। टोबैको यूथ फ्री कंप्लेन चल रहा है, टोबैको फ्री यूथ, ठीक है, कंप्लेन 2.0 चल रहा है, जो कि 24 सितंबर से लेकर के और 23 नवंबर तक चलेगा। उसमें जन जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना राज्य स्तर से तय था। उसी क्रम में आज हमने यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो इसमें मेनली जो तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान, तंबाकू मुक्त कार्यालय और किसी भी तंबाकू प्रोडक्ट पे जो उसकी चेतावनी है वो 85% तक हो, किसी भी तरह से कोई भी विज्ञापन आदि तंबाकू के ना किए जाएं और शिक्षण जो संस्थान है उनसे 100 गज के दायरे में, चिकित्सा संस्थानों से 100 गज के दायरे में ये प्रोडक्ट ना बिकें। यह सब चीज़ें तभी संभव है जब सामान्य जन जागरूकता अभियान होगा, सभी डिपार्टमेंट मिलकर के काम करेंगे, तभी इसमें हम संभव हो पाएंगे। इसके अंतर्गत जो धारा 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है, जिसमें 200 रुपये तक का चालान अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन करते हुए पाया जाता है तो किया जाता है। लेकिन इसमें जो चालान है वो एक नॉमिनल है और रेवेन्यू के लिए नहीं है, वो उसको एक समझाने के लिए है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर सेवन ना करें। और जहाँ तक संभव है कि यही चीज़ें बतानी चाहिए किसी भी व्यक्ति को कि चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी तबके का हो, किसी भी रोजगार का हो, अगर वो तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में कर रहा है तो वह उसके सेहत के लिए, उसके परिवार की सेहत के लिए ठीक नहीं है। यही चीज़ हमें समझानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीसी मीणा संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद अलवर के निर्देशानुसार जितेंद्र सिंह फौजदार कृषि अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि जिला परिषद अलवर एवं ब्रिजेंद्र कुमार गोयम कृषि अधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक कृषि राजगढ़ द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए आस मोहम्मद पुत्र मलखान ग्राम झाड़ोली ग्राम पंचायत घाटला के घर पर नकली खाद के इफ्को मार्का डीएपी बैग में पैक करते हुए पाए जाने पर 84 बैग इफ्को मार्का से भरी हुई पिकअप, 1 बैग सिलाई मशीन, सिलाई का धागा को मौके पर जब्त किया गया एवं खाद का नमूना लिया गया, जिसको विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला भिजवाया गया। जब्त उर्वरक को ग्राम सेवा सहकारी समिति शाहपुर को सुपुर्द किया गया एवं बोलेरो पिकअप, बैग सिलाई मशीन व धागा 15 खाली इफ्को डीएपी मार्का बैग को पुलिस थाना विजय मंदिर को सुपुर्द किया गया एवं आस मोहम्मद पुत्र मलखान ग्राम झाड़ोली ग्राम पंचायत घाटला के खिलाफ निरीक्षक ब्रिजेंद्र कुमार द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(7) के तहत मुकदमा पुलिस थाना विजय मंदिर जिला अलवर में दर्ज करवाया गया। दिनांक 7 अक्टूबर 2024 को हमको जानकारी मिली कि अलवर तहसील के झाड़ोली गांव में कुछ लोगों के द्वारा फर्जी डीएपी पैकिंग का कार्य किया जा रहा है। इस सूचना के बाद हमारे जो कृषि आदान निरीक्षक हैं श्री जितेंद्र फौजदार और श्री विजेंद्र गोयम, उनको वहां पर भेजा गया। इस कार्य में पुलिस का भी सहयोग लिया गया और पाया गया कि एक किसान जिसका नाम आस मोहम्मद पुत्र श्री मलखान था, उसके घर पर कुछ कट्टों में डीएपी खाद भरा हुआ था, जिसमें 84 बैग तो इफ्को ब्रांड के थे तथा 230 बैग बिना मार्का के थे। इस तरह से कुल 314 बैग फर्टिलाइजर है उसको मौके पर सीज किया गया। मौके पर ही सिलाई की मशीनें, कुछ खाली कट्टे इफ्को ब्रांड के ये पाए गए, उनको भी जब्त किया गया। जब्तशुदा फर्टिलाइजर को ग्राम सेवा सहकारी समिति शाहपुर में उसको रखवाया गया है और बाकी जो दूसरा जो सामान है जिसमें खाली कट्टे हैं और सिलाई मशीन है, बोलेरो पिकअप है जिसके द्वारा की माल को लाया गया था, उन सबको जब्त करके पुलिस थाना विजय मंदिर जिला अलवर थाने में उनको जमा कराया गया। पुलिस में एफआईआर निरीक्षक के द्वारा जब्त
दर्ज कराई गई है और इसमें आगे जो अनुसंधान है पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। इस संदर्भ में हमने सभी निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उनके क्षेत्र में बराबर निगरानी रखें। फील्ड स्टाफ को भी हमने पाबंद किया है कि कहीं भी कोई इस तरह का व्यक्ति नजर आता है जो कि नकली डीएपी या फर्जी डीएपी या इस तरह की एक्टिविटी में शामिल है तो उसका ध्यान रखा जाए तथा उसको विभाग की जानकारी में लाया जाए, अधिकारियों की जानकारी में लाया जाए। साथ ही मैं किसान भाइयों को ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि केवल और केवल जो पंजीकृत विक्रेता हैं उनसे ही खाद का क्रय किया जावे। अन्य दूसरे लोग बाग जो कि गाड़ियों में भर के लाते हैं या जो गांव में कहीं छुपे में रखकर खाद को बेचते हैं, ऐसे व्यक्तियों से खाद नहीं खरीदें। ऐसा खाद नकली खाद हो सकता है। अतः पुनः मैं अनुरोध करना चाहूंगा किसान भाइयों से भी कि जब भी आप कोई कृषि आदान खरीदें, विशेषकर फर्टिलाइजर, तो वो विभाग के द्वारा जो पंजीकृत कृषि आदान विक्रेता है उससे ही क्रय करें। अन्य दुकानदारों से या अन्य कहीं से इसका माल का क्रय नहीं करें। और एक सलाह मैं ये भी देना चाहूंगा किसान भाइयों को कि डीएपी के स्थान पर सिंगल सुपर फास्फेट अथवा एनपीके का हम इस्तेमाल करें, जिससे कि डीएपी के ऊपर जो निर्भरता है वो कम हो सके। और डीएपी के सब्स्टिट्यूट के रूप में विशेषकर हम सिंगल सुपर फास्फेट का हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। एक कट्टे डीएपी के स्थान पर यदि हम 3 बैग एसएसपी और 1 कट्टा यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व हमारी जमीन को मिलेंगे तथा पैसे की बचत भी होगी। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीमराना में 68वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का 5वां दिन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमराना के तत्वावधान में चल रही राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के 5वें दिन का खेल प्रातः 8 बजे से सेंट मार्गरेट इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर में खेल प्रारंभ हुआ, जिसमें 19 वर्षीय छात्र कंपाउंड राउंड ओवरऑल में प्रथम स्थान सचिन जयपुर से 708 अंक के साथ, द्वितीय स्थान पर योगेश जोशी हनुमानगढ़ से 691 अंक तथा गौरव वीरेंद्र सिंह जयपुर ग्रामीण से 689 अंक के साथ तृतीय स्थान पर रहे। 19 वर्षीय छात्रा कंपाउंड राउंड ओवरऑल में प्रथम स्थान पर कुमकुम बीकानेर से 671 अंक, द्वितीय स्थान पर सुहाना शर्मा जयपुर शहर से 651 अंक तथा भव्या कंवर जयपुर से 650 अंक के साथ तृतीय स्थान पर रहे। 17 वर्षीय छात्र कंपाउंड राउंड ओवरऑल में प्रथम स्थान पर देवांश सिंह जयपुर शहर से 699 अंक, द्वितीय स्थान पर प्रबल प्रताप श्री गंगानगर से 695 अंक, वासु यादव कोटपुतली बहरोड से 687 अंक के साथ तृतीय स्थान पर रहे। 17 वर्षीय छात्रा कंपाउंड राउंड ओवरऑल में प्रथम स्थान पर अभिलाषा यादव श्री गंगानगर से 666 अंक, द्वितीय स्थान पर एलिजा श्री गंगानगर से 653 अंक तथा मान्यता सुथार बीकानेर से 653 अंक के साथ तृतीय स्थान पर रहे। श्रीमान निदेशक महोदय द्वारा 68वीं जिला स्तरीय राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता बॉयज और गर्ल में पर्यवेक्षक लगाया गया। श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी श्री राम सिंह जी कोटपुतली बहरोड, श्रीमान ओम प्रकाश जी उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा, स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री करम सिंह जी संयोजक एवं शिक्षा विभाग के लगे हुए सभी साथी अप्रोक्स रूप से जो सहयोग कर रहे हैं, सभी के सहयोग से पूरी प्रतियोगिता बिना किसी विवाद के संपन्न हुई। सारी सुविधाएं पूर्णतया सही थी, कहीं भी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई। आवास में, खान पान में और जो मैदान के अंदर जो स्कोरर थे, निर्णायक थे, कहीं भी कोई विवाद नहीं हुआ। सारी प्रक्रिया संपूर्ण जो
7 दिवसीय प्रतियोगिताएं थी, सभी निर्विवाद रूप से शांतिपूर्ण संपन्न हुई। धन्यवाद। निदेशक महोदय के आदेशानुसार नीमराना में 68वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता को करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें हमारे डीओ साहब राम सिंह जी, हमारे वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी श्री ओम प्रकाश जी और स्थानीय विद्यालय संयोजक श्री करम सिंह जी के मार्ग निर्देशन में हमें जो व्यवसार्थ लगाया गया था, पहले दिन से हम यहाँ लगे हुए हैं और हमने अपनी तरफ से इस तरह की व्यवस्थाएं कि किसी भी संभावित लगभग 700 संभागी जो यहाँ आए हैं, उनके साथ प्रभारी आए हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, उसका पूरा प्रयास किया है और उसमें हमें सफलता भी मिली है। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस नीमराना की पावन धरा पर राज्य स्तर के खिलाड़ी पधारे और उन्होंने हमारी व्यवस्थाओं को सराहा। अंत में आप मीडिया प्रभारियों का, सभी का, जिन्होंने अच्छा कवरेज दिया, इस नीमराना का मान बढ़ाया, उसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। भरतपुर सांसद संजना जाटव द्वारा जिला परिषद अलवर की बैठक के दौरान लगाए गए झूठे, निराधार व असत्य आरोप लगाने के विरोध में सरपंच संघ कठुमर ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार राजेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा है। सरपंच संघ अध्यक्ष जोरमल जाटव ने ज्ञापन में बताया कि जिला परिषद अलवर की साधारण सभा की बैठक में विपरीत सांसद भरतपुर ने व्यक्तिगत आरोप जो सरासर झूठ, निराधार व असत्य लगाकर सांसद पद की गरिमा को गिराया है। उन्होंने विधायक की छवि को जानबूझकर धूमिल करने का, घृणित करने का प्रयास भी सांसद पर आरोप लगाया है। ज्ञापन में बताया गया कि सांसद संजना जाटव ने कठुमर पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में 1 लाख रुपए की माला सरपंच संघ द्वारा विधायक कठुमर को पहनाने का भी झूठा आरोप लगाया है। वहीं ज्ञापन में जिला कलेक्टर अलवर के पत्रांक 2690 व 4 अक्टूबर के निर्देश में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ विधायक रमेश खींची की अध्यक्षता में विधानसभा क्षेत्र कठुमर के विकास के मुद्दों के संबंध में प्रातः 10:30 बजे बीसी रूम विकास अधिकारी व सरपंचों की मौजूदगी में बैठक हुई। बैठक के पश्चात सरपंच संघ ने विधायक से विकास कार्य हेतु चर्चा का आग्रह किया, जिस पर विधायक रूम में ही रुक गए और सभी अधिकारी वहां से चले गए थे और सरपंच संघ ने सामूहिक रूप से विधायक से स्वागत करने का आग्रह किया और विधायक ने सरपंचों से मना भी किया कि लेकिन सरपंचों की भावना की कद्र करते हुए विधायक ने स्वागत के आग्रह को स्वीकार कर साफा बंधन 50,000 रुपए की नोटों की माला पहनकर तुरंत ही बड़ी विनम्रता के साथ नोटों की माला को सरपंच को कोष हेतु सरपंच संघ को वापस लौटा दिया। वहीं ज्ञापन में सांसद पर साधारण सभा की बैठक में बिना जानकारी के उठाए गए मुद्दों पर सरपंच संघ व विधायक की छवि धूमिल करने का आरोप भी लगाया गया है। ज्ञापन के संबंध में बताइए साहब। ये ज्ञापन जो दिया गया है अभी जोर तो बोलो 3 दिन पहले मतलब पंचायत समिति से एक लेटर जारी हुआ था सरपंचों को एमएलए साहब के द्वारा मीटिंग लेने के लिए। उसमें एमएलए साहब ने सभी सरपंचों की मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में क्षेत्र के विकास के मुद्दों को लेकर के एमएलए साहब ने बहुत ही अच्छी चर्चा की। चर्चा के बाद में एमएलए साहब पहली बार सरपंच संघ से मिले थे। उसको लेकर के सरपंचों ने एमएलए साहब का स्वागत सम्मान किया था। उसमें एक रुपयों की माला को लेकर के सांसद महोदया ने जिला परिषद की मीटिंग में कल एमएलए साहब को आरोप लगाया था। उसको लेकर के ज्ञापन दिया है जिसमें 1 लाख रुपए की माला का आरोप लगाया, वो गलत है। सभी सरपंचों ने 50,000 रुपये की माला से स्वागत सम्मान किया था, लेकिन एमएलए साहब ने उसको लेने से मना कर दिया, स्वीकार करके वापस कर दिया था। तो ये जो आरोप लगाए हैं सांसद महोदय ने निराधार हैं, गलत है। फर्स्ट काय कालाकुआ स्कूल में 8 अक्टूबर को डांडिया उत्सव हर्षोल्लास के साथ निहाल शर्मा मार्केटिंग हेड मुख्य अतिथि, श्रीमती रश्मिका भार्गव व श्रीमती नेहा सांवर सेंटर हेड की अध्यक्षता में मनाया गया। स्कूल के बच्चों व उनके अभिभावकों ने डांडिया वेशभूषा में मनमोहक गानों पर नृत्य एवं मनोरंजक कार्य हुए। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा बच्चों को आशीर्वाद दिया गया और पारितोषिक वितरण किया गया। स्कूल प्रबंधक श्रीमती रश्मिका भार्गव ने मुख्य अतिथि एवं सभी का आभार व्यक्त किया। ये जानकारी रश्मिका भार्गव प्रिंसिपल फर्स्ट काय स्कूल ने दी है। मैं चंदन शिखा, मैं एकाक्ष की मदर हूँ। यहाँ पे फर्स्ट क्राई इंटेलीटॉट्स कालाकुआ अलवर में यहाँ ये सब प्रोग्राम होते रहते हैं। हर ओकेजन पे यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये जो आज डांडिया प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है नवरात्र के उपलक्ष्य में, ये सब बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको ये सब पता चलता है कि हमारे त्यौहार क्या क्या हैं, उनकी डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं।
बच्चों को। टीचर्स भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं और पेरेंट्स को भी साथ में पार्टिसिपेट कराया जाता है ताकि उनको भी पता चले कि उनके बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं। और फर्स्ट क्राई इंटेलीटॉट्स में बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ताकि बच्चों को ऑल राउंड डेवलपमेंट मिले। Like if we are talking about the Dandiya, this is especially culture out from our background. From the many years we are celebrating the Dandiya. Because of that, our Mataji, you can say, she is the the women are always leader of our life or our entire world. So this is especially we are here to celebrate that because of अभी जो growing बच्चे हैं उनके लिए understand करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा culture किस तरह हम उन्हें present कर रहे हैं, how we are teaching them. So this is very important for them. That's why we are celebrating Dandiya tonight with the business partner of First Cry IntelliTaught Tree. Yeah, we are just celebrating just to enhance कि क्या हमारे कल्चर है, क्या हम अपने बच्चों को किस तरीके से उस कल्चर की तरफ उनका रुझान लाएं, किस तरह से वो बच्चे उस चीज को पहचाने अपने कल्चर को। तो it's just a small move towards all these activities so that they can understand what they are trying to learn. It is not in school we just don't give all these things, we just go for study. It is the overall development which we try to make for the student so that they can have a good personality development also. That's why we keep on doing all these different type of cultural activities. मेरा नाम नेहा सदावर है। मैं फर्स्ट क्राई इंटेलीटॉट्स काला कुआं में सेंटर हेड हूँ। आज हमारे स्कूल में डांडिया रास का प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमने सभी बच्चों को एक डांडिया ड्रेस में बुलवाया है ताकि वो थोड़ा इस उपलक्ष्य में जान पाए कि डांडिया क्या है और कैसे मनाया जाता है। हम लोग जैसे और भी त्योहार सेलिब्रेट करते रहते हैं यहाँ पर, जिससे क्या है बच्चों का मनोबल बढ़ता रहे। तो हम आपको भी चाहेंगे और पूरे अलवर में हम लोग चाहते हैं कि सब लोग आएं और एक बार यहाँ पे स्कूल में जरूर विजिट करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बच्चों की ग्रोथ के लिए काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं। खैरकल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर, अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति किशनगढ़ बास एवं डॉक्टर सुमित मित्तल द्वारा कार्यालय जिला सचिवालय खैरकल में विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का आयोजन किया गया। आयोजन की शुरुआत अतिथिगणों द्वारा दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य में हमारी भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भलाई है। यह हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीकों को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य के समान महत्वपूर्ण घटक हैं। उदाहरण के लिए तनाव कई प्रकार की समस्याओं जैसे मधुमेह, स्ट्रोक जैसी दीर्घकालिक स्थितियों के जोखिम को बढ़ाता है। इन जोखिमों को अपने फैशन गेम को थोड़ा अप करना चाहते हो, अपने लुक को फुली कंप्लीट करना है, तो आपका पार्टनर एक ही होता है, कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज। And what's better than a brand which can offer maximum range of discount? Of course, Calceto. Calceto का एक्सक्लूसिव शोरूम जो कि आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में अप टू 50% तक के डिस्काउंट में, जहां आपको बहुत सारे अपैरल्स भी मिलेंगे जिस पर आपको बाय वन गेट वन फ्री भी मिलेगा। अब आपको बताते हैं वैरायटी के बारे में। तो पूरा शोरूम आप देखेंगे वेल पैक्ड है लेटेस्ट ब्रांड एंड डिस्काउंट से, जिसमें आपको मिलेंगे वाइब्रेंट कलर एंड फ्रेश कलर जो कि एकदम इन ट्रेंड है ना, वो सब। और साथ ही आपको बहुत सारी अमेजिंग रेंज में मिलेगी। अब जो चीज आपको सबसे ज्यादा अमेज और अट्रैक्ट करती है वो है डिस्काउंट। तो ये पूरी रेंज जो आपको दिख रही है उस पर आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अमेजिंग रेंज आपको मिल रही है। यहाँ पर स्पोर्ट्स वियर अपैरल्स भी हैं। इन अपैरल्स पर आपको बाय वन गेट वन फ्री भी मिलेगा और ये यूनिसेक्स भी है, मतलब मेल्स भी इसे पहन सकते हैं और फीमेल्स भी। और प्री विंटर कलेक्शन भी आपको यहाँ मिलेगा जो कि मल्टीपल कलर्स में भी अवेलेबल है। यहाँ पर वुमेन कलेक्शन भी बहुत अच्छा है जिसमें काफी सारी वेराइटीज है और काफी अच्छे कलर्स और पैटर्न्स हैं, और ये सब आपको डिस्काउंट में मिलेगा। एंड ये कंप्लीटली न्यू अराइवल है जिसमें काफी सारे फीचर्स है। सोल भी आपको काफी कंफर्टेबल मिलने वाली है, क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। कैलसेटो ये धमाका ऑफर आपके लिए लेकर आया है जहां आपको अप टू 40-50% डिस्काउंट भी मिल रहा है और बाय वन गेट वन फ्री भी मिल रहा है। तो अगेन इट इज द हाई टाइम टू विजिट कैलसेटो जो आपको मिल जाएगा इन फ्रंट ऑफ UIT भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। अलवर के साथ ही भिवाड़ी में भी कैलसेटो शोरूम ओपन हुआ है, सो प्लीज डू गिव ए विजिट करने से पहले आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर 8058532971।
के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। और कैसे भूलूं तुझे बांसुरी मेरी शरण चले आए, तू आना दो आना बढ़ तो मैं चलता सोले आने, मैंने मेरे मन की कह दी तेरे मन की तू जाने। अलवर शहर के समीप छोटे से गांव हल्दीना में जन्मे डॉक्टर रमेश उपाध्याय, जो कि देश भर में बांसुरी के नाम से भी जाने गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य खबरों पर। निर्वाचन विभाग राजस्थान की मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाराज ने अलवर स्थित मिनी सचिवालय के कलेक्टर सभागार में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान के सभी जिलों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत प्रारूप मतदाता सूचियों का प्रकाशन के संबंध में समीक्षा बैठक ली। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की प्रभावी मॉनिटरिंग कर जिले में ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले सूचियों के अपडेशन कार्य में तेजी लाकर इसे पूर्ण करें। उन्होंने नए मतदाताओं के नाम जोड़ने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने व स्थानांतरण के आवेदनों को अविलंब निस्तारित करें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों के पुनर्गठन अथवा नए मतदान केंद्र के प्रस्ताव 10 अक्टूबर तक आवश्यक रूप से भिजवाए जाएं। मंदिर के आगे मृत पशुओं को डालने से गुस्साई महिलाएं एनईबी थाना पहुंची और ज्ञापन देकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सुभाष नगर कॉलोनी वार्ड संख्या 47 से करीब 25 से अधिक महिलाओं ने थाने में जाकर थानाधिकारी से ऐसे समाज कंटकों को जल्द पकड़वाकर उचित कार्रवाई करने हेतु ज्ञापन दिया, जो लोग मंदिर के सामने मृत पशुओं को डालकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। जबकि कल खुद अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कॉलोनी वासियों के साथ मिलकर उस जगह की सफाई की थी। रात को ही इस घटना को कुछ असामाजिक कंटकों ने अंजाम दे डाला। इस मौके पर विभिन्न संगठनों ने पत्र द्वारा थानाधिकारी से जल्द कार्रवाई कर असामाजिक तत्वों को पकड़वाने और पुलिस गश्त लगाने की मांग की है। पर्यावरण विज्ञान विभाग महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, राजऋषि गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज अलवर, राजस्थान वेटरिनरी एंड एनिमल साइंस विश्वविद्यालय बीकानेर, स्टेट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान व बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संयुक्त प्रावधान में 1 से 7 अक्टूबर 2024 तक वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया गया। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड से 12 से ज्यादा अतिथि व्याख्यानों का आयोजन किया गया। वन्यजीव गणना, शोध के आयाम, वन्यजीव रेस्क्यू ट्रेनिंग भी दी गई। एक सप्ताह तक आयोजित कार्यक्रम में प्रतिदिन रंगोली, पोस्टर, वाद विवाद लेखन और वन्यजीव छायांकन की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। अलवर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते समय गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया। जयपुर हिसार पैसेंजर अलवर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 2 से रवाना होने के दौरान एक व्यक्ति चलती ट्रेन में चढ़ते समय गिर जाने के कारण घायल हो गया, जिसे ऑन ड्यूटी रेलवे सुरक्षा बल स्टाफ अलवर कांस्टेबल जोगिंदर सिंह व एएसआई विष्णु कुमार शर्मा द्वारा घायल को यात्रियों की मदद से सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। घायल यात्री का नाम महेश पुत्र छोटेलाल, उम्र करीब 35 वर्ष, जाति जाटव, गाँव बीकानेर, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा बताया। यात्री के पास रेवाड़ी से बांदीकुई का टिकट था, जो बालाजी जाना चाह रहा था। वह अलवर स्टेशन पर कुछ खाने पीने की सामग्री लेने उतरा था और गाड़ी रवाना होने पर चलती गाड़ी में चढ़ रहा था।
राजस्थान सरकार बजट वर्ष 2024-25 की घोषणा के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार की ओर से मांसपेशीय दुर्विकास से पीड़ित विशेष योग्यजनों को इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर दी गई है। जिले के इच्छुक विशेष योग्यजन ने आवेदन प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में ऑफलाइन आवेदन जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया। आवेदन जिला कार्यालय से प्राप्त किए मांसपेशीय दुर्विकास से ग्रसित विशिष्ट विकलांगता UDID दिव्यांगता प्रमाण पत्र पीला अथवा नीला स्वप्रमाणित संलग्न करने पर यह व्हील चेयर दी गई। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। IIT नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष IIT और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली AC रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। मोबाइल नंबर 9887073330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री रामलीला समिति तांगा स्टैंड के रंगमंच पर सोमवार को रामलीला का शुभारंभ परशुराम कला मंदिर समिति के अध्यक्ष व कार्यकारिणी समाजसेवी अतुल शर्मा, अलवर न्यूज के निर्देशक पीयूष उपाध्याय द्वारा भगवान श्री राम की महाआरती करके किया गया। रामलीला समिति तांगा स्टैंड पर राम सुग्रीव मित्रता, बाली सुग्रीव युद्ध और लंका दहन की लीला दिखाई गई। राम लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए ऋषि मोक पर्वत पर सुग्रीव व हनुमान जी से मिलते हैं और सुग्रीव से मिलकर मित्रता का प्रण करते हैं। बाली का वध करके किष्किंधा का राजकाज सुग्रीव को दिलाते हैं। सुग्रीव पूरी वानर सेना व हनुमान को सीता की खोज में भेज देते हैं। हनुमान लंका में पहुंचकर माता सीता से भेंट करते हैं तथा मेघनाथ हनुमान को अपराधी मानकर बंदी बनाकर रावण के दरबार में पहुंचाते हैं। रावण क्रोधित होकर हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश देते हैं। हनुमान जी उसी जलती हुई पूंछ से लंका को आग लगाकर राम के पास आते हैं। बाली सुग्रीव का प्रसंग बड़ा ही आकर्षक व मनोरंजक रहा। लंका दहन का दृश्य भी अद्भुत था। मुख्य भूमिकाओं में राम, सीता, हनुमान, बाली, सुग्रीव, विपिन, हर्ष साहू, निशांत धनावत, कुणाल डंग, रवि कपूर व रावण मेघनाथ, अक्षय कुमार की भूमिका कपिल अरोड़ा, मुदित नाकरा, रिंकू गुप्ता ने अदा की। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।